एंड फाइनली मेरे फेवरेट शेयर्स पर आते हैं। मैंने आपको काफी शेयर्स बताए, मेरे फेवरेट शेयर्स मैं आपको बता देता हूं और उससे पहले एक कोट पढ़ लेता हूं आप लोग के लिए। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप सोते टाइम भी पैसा कमा रहे हो तो आप जिंदगी भर पैसा कमाओगे। और शेयर मार्केट में क्या होता है, पैसा लगा के सो जाओ, 10 साल बाद उठो, वो पैसा आपको 100% रिटर्न देगा अगर आपको कंपनी पे विश्वास है तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर मैं नया नया हूं और मुझे कोई ऐसी 5 कंपनियां बता दो, मेरे पास 5-10 हजार रुपया है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं और वो 5-10 हजार रुपया की जरूरत हाल फिलहाल आपको नहीं है, ऐसा होना चाहिए। मतलब जो भी पैसा आप लगाना चाहते हो उसकी सख्त जरूरत ना हो, कल को पता लगे आपके घर पे प्रॉब्लम हो रही है और आप शेयर मार्केट में, ऐसा नहीं करना है। याद रखना, वो पैसा वो लगाना है जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, पैसा वो लगाना है जो आपके पास एक्स्ट्रा, या पैसा वो लगाना है जो आप वेस्ट करते हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? आप बेवजह पिज्जा खा रहे हो, वो 250-300 रुपए खर्च किए हैं, बेवजह कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वो पैसा खर्च किया है। आप बेटर है कि आप वहां पे खर्च मत करो, 2 रोटी खा लो घर पे बना के, वो पैसा लगा दो, काम आएगा जिंदगी में। आप सिगरेट पीते हो, ड्रिंक करते हो, बंद कर दो, वो पैसा कहां लगा दो, फालतू पैसा है ना। सिगरेट पीना कोई आपको मजबूरी तो है नहीं, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और आपको पैसा भी बनेगा। जो सिगरेट बनाती है उस कंपनी में पैसा क्यों नहीं लगा देते हो? बेवजह के जो फालतू खर्चे करते हो बंद कर दो, जाओ वो पैसा बचाओ थोड़ा थोड़ा। आपको पॉकेट मनी मिलती है, अच्छा कल कोई स्टूडेंट कहेगा मैं कहां से लाऊं, स्टूडेंट को पॉकेट मनी घर से मिलती होगी, 10-10 रुपए करके भी अगर आपको एक दिन में 10 रुपया मिलता है तो अब कितने हो गए, 30 दिन में 300 रुपए हो गए। आप 300 रुपए में 3 शेयर खरीद सकते हो, 2 शेयर तो आराम से बढ़िया कंपनी के खरीद सकते हो। आईटीसी का 1 शेयर आराम से आ जाएगा आपका। ऐसे करके अगर आप साल भर में देखो तो आप 12 शेयर खरीद लोगे, पड़े रहने दो। और कंपनीज बहुत सारी हैं, आपको पेनी स्टॉक्स भी मिलेंगे जिनके पैसे बहुत कम होते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर मैं अपनी फेवरेट शेयर्स बताऊं कि मेरे फेवरेट शेयर्स कौन से हैं, तो मैं आपको मेरे फेवरेट शेयर्स बताता हूं। ये फाइनल लास्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। माय फेवरेट शेयर्स जो मैं रेकमेंड कर सकता हूं, बट मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं आपको बता तो रहा हूं, बट आप प्रॉमिस करो कि आप खुद से एनालिसिस करोगे, मेरे कहने पे नहीं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताना भूल गया, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे फेवरेट शेयर्स में आते हैं, सबसे पहले तो मेरा फेवरेट शेयर है आईसीआईसी बैंक, और इसी के साथ है मेरा एचडीएफसी बैंक। ये बैंक की बात कर रहा हूं मैं, मौका मिले आप खरीदो। अब मैंने आईसीआईसी पहले क्यों लिखा, क्योंकि आईसीआईसी का जो शेयर है वो सस्ता है, 600 के करीब है, वो देख लेना रियल कीमत क्या है। लेकिन एचडीएफसी का जो बैंक का शेयर है वो 1500 रुपए के करीब है। क्योंकि महंगा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यहां से कर सकते हो। इसी बैंकिंग सेक्टर में मेरा एक और फेवरेट है एसबीआई, लेकिन अभी क्या है वो बूम पे चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, 430 रुपए का शेयर है, लगा सकते हो। तो ये मेरे बैंकिंग सेक्टर में मेरे फेवरेट हो गए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का हो गया। और मेरे फेवरेट शेयर कौन से हैं, मैं आपसे कहूंगा आप विप्रो में लगाओ, विप्रो, ठीक है। और लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये मेरी राय है, आप अच्छे से स्टडी कर लेना कंपनी की, ये मेरी राय है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप अच्छे से स्टडी करके अपने रिस्क पे लगाना, क्योंकि मैं अपने रिस्क पे लगाया हूं, किसी और के रिस्क पे नहीं, अपने आप पे विश्वास रख के लगाना। विप्रो, आपके पास 3 कंपनियां हैं, टीसीएस, इंफोसिस। अब समस्या क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। ये तीनों कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं, पैसा कम है, टीसीएस मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बहुत महंगा है, 3000 रुपए का शेयर है। इंफोसिस का शेयर 1500 रुपए तक पहुंच चुका है, ये भी बहुत महंगा है। आप जाओ विप्रो, अजीम प्रेम जी, कौन नहीं जानता, बरसों से लोग जानते हैं विप्रो का नाम, बरसों से सुनते आ रहे हो, कभी खत्म नहीं होगी ये कंपनी। एलईडी अगर किसी ने खरीदी, विप्रो कंपनी खरीदी होगी तुम लोगों ने, तो इसका शेयर आपको 500 रुपए के करीब में मिल जाएगा। आईटी कंपनी में जरूर लगाओ। अब पकड़ो पीएसयू, पकड़ते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट। अच्छा एक और चीज बताता हूं, एक बहुत बढ़िया आपको मैं, एक बहुत बढ़िया, चलो मान लो कोई कहता है कि ये भी बहुत महंगा है, मैं आपको आज एक बहुत बढ़िया वाले शेयर्स बताता हूं जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में हैं, ठीक है। और वो इतने सस्ते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे, बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, मैं वो बता देता हूं आपको, ठीक है। और बहुत सस्ते शेयर्स हैं, बहुत बढ़िया शेयर्स हैं। मेरा पोर्टफोलियो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, मैं आपको अभी ऐसे ऑन स्क्रीन तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं इसमें कुछ शेयर्स ऐसे बताता हूं जो कि बहुत कम पैसों के, जिसमें मैंने पैसा लगा रखा है, आपकी मर्जी है तो आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत कम पैसों के हैं। मैं आपको बताता हूं वो शेयर कौन से। इसमें से एक शेयर है, नाम है उसका नेशनल एल्यूमिनियम, लिख लेना काम आएगा। तो इसको हटाता हूं, याद रखना ये पीएसयू है, नेशनल एल्यूमिनियम, ये मेरे पोर्टफोलियो में शेयर है। आप पता है कितने का शेयर है, ये क्यों अच्छा है मैं बताता हूं। एक तो ये गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू है, दूसरा डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। डिविडेंड का मतलब जब आप शेयर खरीदोगे तो आपको खुश कर देगी, हर साल हर तिमाही में पैसे मिलते हैं, वो अच्छे मिलेंगे आपके अकाउंट में आएंगे सीधे। इस शेयर का प्राइस देख लो, आज के टाइम पे शेयर 72 रुपए का है, 72 रुपए ओनली पर शेयर। अब आप बताओ, आपके पास 100 रुपए आप नेशनल एल्यूमिनियम का शेयर खरीद सकते हो। मैं महंगे शेयर नहीं, सस्ते की बात करता हूं।
ये मेरे पोर्टफोलियो में है। फिर से कह रहा हूं, आप अपनी स्टडी कर लेना, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का शेयर है, इसलिए मैंने खरीद लिया। अब आते हैं एक और कंपनी, एक है ONGC, जिसका शेयर है मेरे पास। ONGC PSU है। ONGC का शेयर मात्र 125 रुपए का है, सिर्फ 125 रुपए का शेयर है। और पकड़ो, एक शेयर मेरा और फेवरेट है, वो शेयर है पिडीलाइट का लेकिन बहुत महंगा है। लेकिन अगर आप सोचो कि मान लो कि आपको कोई भी चीज चिपकानी है, आप पक्का पिडीलाइट के प्रोडक्ट खरीद के लाओगे, लेकिन बहुत महंगा। लेकिन पिडीलाइट एक ब्लू चिप शेयर है, ऐसे मान लो आप, बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। बहुत महंगा है, उसकी बात नहीं करो, सस्ते शेयर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा IOC का शेयर मात्र 114 रुपए का। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC मात्र 114 रुपए का शेयर है। IOC 114 रुपए का शेयर है। बताओ, 114 रुपए सेव नहीं कर सकते हो आप? पक्का कर सकते हो। मैं सस्ते शेयर बता रहा हूं जो मेरे पोर्टफोलियो में, अपने पोर्टफोलियो से देख के बता रहा हूं आपको। एक मेरा और फेवरेट शेयर है, लेकिन वो ना तब बूम में आएगा जब फ्यूचर में, टाइम लगेगा उसको, लेकिन बहुत अच्छा है। मात्र 51 रुपए का एक शेयर है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी स्टडी कर लेना, अपनी स्टडी कर लेना, तब लगाना। मात्र 51 रुपए का एक शेयर है। नाम है HSCL, हिमाद्री। ये जो ई व्हीकल बनाती है, उसमें ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, बैटरी वगैरह बनाने के लिए, उसमें काम आती है हिमाद्री। मात्र 51 रुपए का शेयर है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आपने सुना नहीं होगा तो आप अपनी रिसर्च कर लेना, मेरे कहने पे मत जाना, बट मेरे पोर्टफोलियो में तो है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, एक बहुत बढ़िया शेयर है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक लिख लो, हिंदुस्तान जिंक। अब ऑब्वियसली PSU कंपनी है, जिंक निकालती होगी, अब पता लग रहा है। इसका शेयर मात्र 333 रुपए का है, एक शेयर। बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है भाई, मौका मिले तो खरीदना। 333 रुपए का। और बताऊं, और शेयर बताता हूं, एक शेयर जो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही पैनी, मतलब बहुत कम पैसों का, लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, और वो है अशोक लेलैंड। आप बता दो मुझे एक बात, क्या आपने अशोक लेलैंड की गाड़ियां नहीं देखी क्या? आप बाहर निकलो, आपको पिकअप्स, जो छोटी छोटी ट्रॉलीज, पिकअप्स, आपको अशोक लेलैंड की गाड़ियां दिखेंगी। आप सड़क पर निकलोगे, आपको अशोक लेलैंड की गाड़ियां दिखेंगी, जो 3 व्हीलर जो आपके सामान ढोके लेके जाती है। 100% आपको वो गाड़ियां दिखेंगी, सबने देखी होती है। अशोक लेलैंड का शेयर मात्र 128 रुपए का है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचरिस्टिक शेयर, एक और है मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। उस शेयर का नाम है CG पावर। मैं आपको अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ठीक है, बट फिर से रिसर्च कर लेना अपना। नाम क्या है? CG पावर। ये मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं मेरा पोर्टफोलियो बता रहा हूं आपको। महंगे शेयर तो बहुत महंगे महंगे मैंने बता दिए, अब सस्ते शेयर की बात है। CG पावर शेयर मात्र 80 रुपए का है। कितने का है? मात्र 80 रुपए का। ये मैंने फ्यूचर शेयर बताए हैं आपको, जरा सोचो। HSCL 51 रुपए का शेयर, एक 100 रुपए हैं, 2 शेयर, 102 रुपए होंगे, 2 शेयर आ जाएंगे। CG पावर 80 रुपए का, 200 रुपए हैं आपके पास, 2 शेयर आराम से आ जाएंगे, पैसे बच जाएंगे। अशोक लेलैंड 128 रुपए का। अशोक लेलैंड किसने नहीं देखा बताओ? चलो, इनमें से ये नहीं सुना होगा आपने, वो नहीं सुना होगा, अशोक लेलैंड सबने सुना। 128 रुपए का एक शेयर है, इतने पैसे तुम बचा ही लोगे। बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये शेयर मैंने 60 रुपए का जब था तब खरीदा था। सोचो जरा, 60-70 रुपए पे झूल रहा था, ये शेयर डबल हो गया है। अंदाजा लगाओ आप, समझ रहे हो? और एक और बात, ये नेशनल एल्यूमिनियम मैंने 42 रुपए में खरीदा था, 42 रुपीज में। आप ये 72 रुपीज का हो गया है। और ये नेशनल एल्यूमिनियम मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अशोक लेलैंड मेरी फेवरेट कंपनी है, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी कार से बाहर निकलता हूं, मैं इन गाड़ियों को देखता हूं, समझ रहे हो? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैंने आपको पेनी स्टॉक्स, मतलब पेनी नहीं कहेंगे इन्हें, मतलब ठीक है, मतलब कंपनियां बहुत अच्छी हैं, शेयर के प्राइसेस कम है, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। इज दिस क्लियर? और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं आपको फिर से कहूंगा, मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो, जिस पे मैं विश्वास करता हूं, वो मेरा बिलीव है, मेरा यकीन है, मेरी रिसर्च है। हो सकता हो वो गलत होगी तो मेरे को घाटा होना चाहिए उसका। मैं आपसे क्या कहूंगा, मेरी सिर्फ रिसर्च है ये। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे, आप डीमेट अकाउंट मेरे कहने पर ही खुला लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने भरोसे पे करना, क्योंकि डीमेट अकाउंट में कुछ नहीं लगने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू मस्ट हैव द अकाउंट एटलीस्ट। इंडिया में इतने अकाउंट खुले, मेरे को गवर्नमेंट आके धन्यवाद दे कि हाँ, लोगों को सजा करेगा, मैं डीमेट अकाउंट तो खोल लिया उन्होंने। इंडिया में डीमेट अकाउंट ही नहीं है, 4% लोगों ने डीमेट अकाउंट खोल रखे हैं। तो शेयर करो लोगों के साथ। ये क्या करते हो दोनों? तुम्हारे नॉर्मल अकाउंट है, डीमेट अकाउंट नहीं है, एक शेयर नहीं। और मजे की बात बताता हूं, एक और बात सुनो, ये अपस्टॉक्स, एंजल, जीरोधा, आप किसी को बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हो, बर्थडे पे गिफ्ट क्या देते हो? चॉकलेट है। आप किसी को चॉकलेट गिफ्ट करना बंद कर दो, उसको बोलो कि मैं क्या दूंगा तुम्हें? स्टॉक। अब वो किसकी चॉकलेट दे रहे थे आप? जिसकी भी चॉकलेट दे रहे हो,
उसी कंपनी की स्टॉक खरीद के दे दो या वैसी कंपनी की स्टॉक खरीद के दे दो, वो गिफ्ट दे सकते हो। यू कैन गिफ्ट दी शेयर्स एज वेल। ये भी हो रहा है, एसआईपी कर सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो। और इससे अच्छा गिफ्ट क्या होगा, जरा सोचो। और मान लो कि कोई बड़ा भी इंसान है, अगर ये देख रहा है, अपने बच्चों को अभी बर्थडे पे गिफ्ट देना हो तो एक शेयर गिफ्ट कर देना उसके नाम से, मतलब उसके नाम से शेयर खरीद लेना। अरे मैं आपको एक सीक्रेट बता दिया कि ये पैसे की खदान है जी, अच्छे से समझ के करोगे, अपनी रिसर्च पूरी लगा लेना, अपने आसपास देखना, ऐसी कंपनियां देखना जो आज से 10 साल पहले भी थी, नाम सुनते थे, आज भी हैं और अच्छी खासी ग्रोथ है, पकड़ लो उन कंपनियों को, लगाओ उनमें पैसा। और एक और बात, पूरा पैसा नहीं लगाना, अपनी कमाई का 5-10% जितना आप रिस्क उठा सको, बेमतलब नहीं डालना, नहीं, समझदारी से काम लेना। सबको समझ में आ गया? और रिसर्च जरूर कर लेना। मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये मेरे बिलीव्स थे, ये मेरी थॉट प्रोसेस थी, मेरी रिसर्च थी, मेरी थी। आपसे कहूंगा कि आप अपनी